कि जब ये इलेक्शन आते हैं तो पता चल जाता है कि कितना गठजोड़ है। अगर आप तारीख देखें तो एक दूसरे में के खिलाफ ये जानी दुश्मन है दोनों पार्टियां। मगर अब खान साहब ने आके अपने लिए जगह बना ली है, और वो जगह इसलिए बनाई है कि बहुत से लोग मायूस हो गए हैं दोनों सियासी जमातों से। और मैं आपको बताऊं, ये 30 साल से एक प्रोपेगेंडा चल रहा है। वो प्रोपेगेंडा एस्टैब्लिशमेंट में बहुत ज़्यादा उसकी ज़ोर है उसके अंदर, और वो एस्टैब्लिशमेंट ने हमेशा उस प्रोपेगेंडे के नाजायज़ फ़ायदा उठाया है। और एक पीपल्स पार्टी गवर्नमेंट को निकाला और नवाज शरीफ को ले आए, फिर नवाज शरीफ को निकाला और पीपल्स पार्टी को ले आए। और हर दफ़ा जब किसी को निकालते हैं, ये एस्टैब्लिशमेंट निकालती है, तो उनके ऊपर इल्ज़ाम चोरी का लगता है। चोर कह के निकाल दिया, दूसरे को ले आए, फिर उसको जब निकाला तो कहा ये भी चोर है, फिर वापस उसको ले आए और कहा नहीं ये ठीक हो गया, फिर कहा नहीं ये ठीक नहीं हो, चोर है, फिर निकाल दिया। चोर ये तो एस्टैब्लिशमेंट करती रही है। खान साहब ने उसका पूरा फ़ायदा उठाया है। और अब सूरत हाल ये है कि वो कुछ हद तक ये जो परसेप्शन है ये बैठ गई है। तो इसलिए नई पौध जो आई है वो अब नए लीडर्स देखना चाहती है। उनको डिनेस्टिक पॉलिटिक्स पसंद नहीं है। डायनेस्टिक पॉलिटिक्स ने बहुत सी कुर्बानियाँ दी हैं, ख़ुसूसन पीपल्स पार्टी ने बहुत कुर्बानियाँ दी हैं, इसमें कोई शक ही नहीं है। मगर फिर हमेशा याद रखिएगा कि वोट भुट्टो का था, भुट्टो के बाद बेनज़ीर का था, वो भी भुट्टो थी। इस वक्त जो वोट मांगने जाते हैं वो जरदारी साहब हैं। और आपको नहीं याद, यू टू यंग, बट जब जरदारी साहब और मोहतरमा इकट्ठे थे और वो हयात थी, तो उस वक़्त भी तनकीद मोहतरमा पे नहीं होती थी, जरदारी साहब पे ज़्यादा होती थी। जरदारी साहब में बड़ी तब्दीली आई है, बहुत मैच्योर हो गए हैं। उस वक़्त बेनज़ीर सियासत करती थी, अब जरदारी साहब करते हैं। जरदारी साहब की सियासत बड़ी प्रो इस्टेब्लिशमेंट सियासत है। ये सबक जरदारी साहब ने सीखा था। अब अगर आपकी प्रो इस्टेब्लिशमेंट सियासत हो तो फिर आप सर्वाइव तो कर जाते हैं। क्योंकि ये बहस चल रही थी तो वहाँ भी इसके ऊपर दो राय थी। एक ये थी कि सख्त बयान आना चाहिए हमारी तरफ से, दूसरा ये था कि नहीं हुकूमत की तरफ से सख्त बयान आना चाहिए, और तीसरा ये था कि नहीं अगर हमारी तरफ से आना है तो ज़रा थोड़ा बहुत नरम ही होना चाहिए, गुंजाइश छोड़नी चाहिए। तो इससे आप सियासी सूरत हाल तो देख लेना, जो कि मैं कब से कह रहा हूँ कि इस्टेब्लिशमेंट के अंदर कुछ लोग हैं जो ये चाहते हैं कि इस इमरान खान साहब के ऊपर कोई कार्रवाई ना हो, और कुछ लोग हैं जो चाहते हैं कि बिल्कुल ये बड़े ख़तरनाक हैं इस्टेब्लिशमेंट के लिए भी और फ़ौज के लिए भी, और इनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। और ख़ान साहब को इस बात का इल्म है, और ख़ान साहब इसी के ऊपर खेल रहे हैं। और ये जो उन्होंने कल बात की थी कि अगला आर्मी चीफ कौन बनेगा या कौन नहीं, ये बहुत अहम है, मैं आपसे कह रहा हूँ। क्योंकि मेरी इत्तला के मुताबिक ऑलरेडी कुछ लोग वहाँ डिसाइड कर चुके हैं। नहीं, डिसाइड नहीं, कुछ लोग वहाँ अपना जो मौक़िफ़ है खान साहब के ऊपर, कुछ लोग नरम रवैया इख्तियार कर रहे हैं और कुछ लोग सख्त। और ये सारी बात खान साहब तक पहुंच रही है। अगर पहुंचाई नहीं दी जा रही तो पहुंच रही है। उससे मुराद ये है कि हम आपके साथ हैं, और कुछ का ये है कि ये आपके ख़िलाफ़ है और हम आपके साथ हैं। इसलिए खान साहब ऑलरेडी आइडेंटिफाई कर रहे हैं उनके अपने जहन में कि कौन से लोग हैं जो मेरे ख़िलाफ़ हैं और कौन से लोग हैं जो मेरे हक़ में हैं, ताकि अगर किसी को टारगेट करना पड़े बाय नेम तो वो कर सकें। तो मैं ये समझता हूँ दिस इज़ अ वेरी डेंजरस गेम फॉर द इस्टेब्लिशमेंट, कि उनके अंदर की बातें सारी जो है वो अगर मेरे तक पहुँच रही हैं तो इसका ये मतलब है कि खान साहब तक तो वो बिल्कुल पहुँच रही हैं, और वो खान साहब उसके बेसिस के ऊपर अपनी स्ट्रैटेजी बना रहे हैं। और मैं आपको ये कह दूँ कि ये कल जब मैंने ये कहा था, मेरे पास कोई इनसाइड इन्फॉर्मेशन इतनी नहीं थी, थोड़ी बहुत थी, मगर मैंने जब बयान पढ़ा तो मुझे नज़र आ गया था कि ये बयान बहुत कमज़ोर बयान है।